बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अगर आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है और आप अभी अरब कंट्री यानी ओमान में क़याम पजीर हैं, चाहे बिजनेस वीज़े पे चाहे वर्क वीज़े पे, और आप साउथ कोरिया का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा हासिल करके साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि तमाम मालूमात आपको दुरुस्त मालूम हो सके, और साथ ही अपने ऐसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो अभी ओमान में क़याम पजीर हैं, ताकि वो वीडियो की मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें और साउथ कोरिया का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा हासिल करके साउथ कोरिया जा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया या जनूबी कोरिया मशरिकी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुद मुख्तार मुल्क है जिसे एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पजीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिनमें बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा, मैरिज वीज़ा और रिफ्यूजी वीज़ा वगैरह शामिल हैं। और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल इंडस्ट्रीज का जाल बिछा होने की वजह से आपको बआसानी से जॉब मिल जाती है और एक मजदूर एक माह में मेहनत मजदूरी करके 5 से 6 लाख रुपए बआसानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में इतना आसान नहीं है। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। अगर आपका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या किसी भी मुल्क से है और आप अभी अरब कंट्री ओमान में क़याम पजीर हैं, चाहे बिजनेस वीज़े पे चाहे वर्क वीज़े पे, और आपको ओमान आए हुए 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, तो आप साउथ कोरिया का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा अप्लाई करके साउथ कोरिया जा सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। वो आप डायरेक्टली कोरिया एम्बेसी से भी ले सकते हैं या इंटरनेट पर जो वेबसाइट है हाई कोरिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया है, आप इसको अच्छी तरीके से फिल कीजिए, कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। जो पूछा जा रहा है वही आप इसमें जवाब लिखिएगा, और साथ ही आपकी करंट जो पासपोर्ट की पिक्चर है 3.5 जो होती है बैकग्राउंड वाइट वाली, वो इस पे पेस्ट कर दीजिए। उसके अलावा जो आपका करंट वैलिड पासपोर्ट है, कम से कम 6 महीने तक का वैलिड होना चाहिए, वो ओरिजिनल पासपोर्ट इसके साथ अटैच कीजिए और इसकी एक फोटोकॉपी भी उसके साथ अटैच कर लीजिए। और साथ ही जो ओमान का आपके पास रेजिडेंट परमानेंट एलियन कार्ड है, वो भी कम से कम 6 महीने तक का वैलिड होना चाहिए, उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच कर लीजिए। इसके अलावा साउथ कोरिया जाने के लिए अब आप 2 तरह के वीज़े ओमान से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 टूरिस्ट वीज़ा C39, नंबर 2 शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा C34। ये 2 तरह के वीज़े आप ओमान से अप्लाई कर सकते हैं। C39 वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कोरिया से स्पॉन्सरशिप या इन्विटेशन लेटर मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये विदाउट स्पॉन्सर के वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, जिसको C39 कहते हैं। इसके अलावा C34 बिजनेस वीज़ा जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आप ओमान में बिजनेस करते हो, और साउथ कोरिया का वीज़ा C34 अप्लाई करने के लिए आपके पास साउथ कोरिया का इनविटेशन लेटर होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे कोई आपका बिजनेस रिलेटिव होना चाहिए जो आपको इनवाइट करे। अगर आप ओमान में वर्क परमिट पे काम करते हैं तो आप बआसानी से टूरिस्ट वीज़ा C39 विदाउट इनविटेशन विदाउट स्पॉन्सर के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको हासिल करना होगा, जो इंग्लिश में होना चाहिए, जिसमें आपकी सैलरी आपकी पोस्ट होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, और साथ ही कंपनी की तरफ से इजाज़तनामा भी उसी में लिखा होना चाहिए कि ये बंदा हमारे पास इस पोस्ट पे काम करता है और ये साउथ कोरिया छुट्टी पे जाना चाहता है, लिहाजा हमारी इजाज़त है। वो लेटर के साथ
उस कंपनी का जो लाइसेंस है उसकी भी फोटोकॉपी उसके साथ अटैच करके आप इसके साथ जमा कराएं। क्योंकि आप वर्क परमिट पे काम करते हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट भी इसके साथ अटैच करना होगा, लिहाजा अपने बैंक से जाकर बैंक स्टेटमेंट तलब करें जिसमें 6 महीने की ट्रांजैक्शन के साथ होना चाहिए ये। और इसके अंदर कम से कम आपका जो बैलेंस है वो 1500 जो ओमानी रियाल है, 1500 ओमानी रियाल है, वो कम से कम इसमें होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस वीज़े पे साउथ कोरिया जाना चाहते हैं तो ओमान में जो आप बिज़नेस करते हैं, जो बिज़नेस का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपका, जो परमिट है आपके पास ओमान का, वो भी इसके साथ उसकी कॉपी भी अटैच कर लीजिए। उसके अलावा क्योंकि आप बिज़नेस पर्पस पे साउथ कोरिया जा रहे हैं तो आपका बिज़नेस रिलेटिव कोई होना चाहिए साउथ कोरिया में, आपका इन्वाइटर होना चाहिए जो आपको इन्विटेशन और गारंटी लेटर साउथ कोरिया से नोटरी करा के भेजे। उसके अंदर उसका जो लाइसेंस है, जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है साउथ कोरिया का, वो भी उसके साथ अटैच होना चाहिए। और उसके जो टैक्स पेपर हैं कम से कम साल या 2 साल के, वो अटैच होकर नोटरी करा के वो आपको भेजें। उसके अलावा जैसे आप ओमान में बिज़नेस करते हैं तो आपकी जो कंपनी है उसकी तरफ से एक कवर लेटर आपको भी लगाना होगा वीज़ा पर्पस के लिए, जिसमें आप डिटेल लिखेंगे कि आप किस लिए बिज़नेस के लिए आप साउथ कोरिया क्यों जाना चाह रहे हैं। उसकी डिटेल भी आपको तफसील के साथ एक लेटर कवर के साथ आपको लिखनी होगी। उसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आप समझ लीजिए, वो चाहे आप विज़िट पे जा रहे हो चाहे बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हो, दोनों के लिए सेम ही है, उसको आप नोट फरमा लीजिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर है आपका ट्रैवल प्लान। चाहे आप विज़िट पे जा रहे हो चाहे बिज़नेस वीज़े पे जा रहे हो, आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि आप साउथ कोरिया कब जा रहे हैं और कब इंटर होंगे और कितने दिन आपका क़याम है, कहाँ कहाँ आपने जाना है, किस किस से मिलना है, कहाँ घूमना है, उसकी डिटेल और उसका शेड्यूल जो है वो आप एक लेटर की शक्ल में आपको जमा कराना होगा। उसके अलावा ओमान टू कोरिया का रिटर्न टिकट भी इसके साथ उसकी कॉपी अटैच कर दीजिए। और उसके अलावा साउथ कोरिया का जो होटल है, होटल बुकिंग रिजर्वेशन जो है, कंफर्मेशन की कॉपी भी है, वो ओरिजिनल होनी चाहिए, वो इसके साथ अटैच कर लीजिए। इसके अलावा जो वीज़ा फ़ीस है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। अगर आपको सिंगल वीज़ा चाहिए होगा, सिंगल एंट्री जो होती है, जो 90 डेज़ के अंदर होती है, उसकी फ़ीस 15 रियाल होगी। और अगर आपको 90 डेज़ से ज़्यादा रहना है तो उसकी तकरीबन 23 रियाल आपकी फ़ीस लगेगी। और अगर आप मल्टीपल वीज़ा चाहिए आपको तो उसकी जो है फ़ीस 34 रियाल लगेगी। और इसका जो ड्यूरेशन, जो प्रोसेस टाइम है वीज़े का, तकरीबन 14 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब आखिरी प्रोसेस वीज़ा जमा करवाना है, उसके लिए साउथ कोरिया एम्बेसी में जाना होगा। तो साउथ कोरिया एम्बेसी ओमान में कहाँ है, वो उसका एड्रेस आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आप अच्छे तरीके से नोट फरमाइए। साथ ही उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जो फ़ोन नंबर है वो, और उसका फैक्स नंबर और उसका ईमेल एड्रेस भी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। अच्छी तरीके से नोट फरमा लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिए और जाने से पहले वहाँ पे कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर जाके अपनी एप्लीकेशन को जमा कराइए। जैसा कि आपने देखा कि वीज़ा जो ड्यूरेशन टाइम है उनका 14 डेज़ है वर्किंग टाइम में। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको कोरिया एम्बेसी जो है ना कॉल करके या ईमेल करके इत्तला आपको नहीं देगी। उनकी अलग एक वेबसाइट बनी हुई है जिसको www.visa.go.kr है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। जब आपके 14 दिन हो जाएं वीज़ा अप्लाई को, उसके बाद आप इस साइट पर जाके अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आपको वीज़ा लग गया है तो वहाँ पे आप ई वीज़े को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपका वीज़ा डिनाई हो गया है तो वहाँ पे उसका रीज़न भी आपको मिल जाएगा, देख लें, आप उसको चेक कर लीजिए और लिहाजा आप वो डॉक्यूमेंट दोबारा कंप्लीट करें और 6 महीने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ओमान में बिज़नेस करते हैं तो आपको जो कंपनी का जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपको लगाना होगा, और जो आपको पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है वो भी लगाना होगा। और जो बैंक स्टेटमेंट जब आप लगाएंगे तो उसकी 6 महीने की ट्रांजैक्शन के साथ आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा ये डॉक्यूमेंट्स आप बासानी से अरेंज करके साउथ कोरिया का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा अप्लाई करके साउथ कोरिया जा सकेंगे। वीज़ा प्रोसेस करने में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमारी लॉ फर्म की सर्विस से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन के मुताबिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केस के मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस भी करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर रहूँगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान। खुदा हाफिज़।